अब ये तो प्रशासन ही बता पाएगा कि क्या नाम है वो जायज है नाजायज है। लेकिन आज मैं जी। कोई कल भी तोड़े गए हैं, परसों भी तोड़े गए हैं और आज भी तोड़े गए हैं। हो सकता है कि ये कार्रवाई कल भी करे, क्योंकि परसों की कार्रवाई बताता हूँ। मेवात में रोहिंग्या रहते हैं, जो कि रोहिंग्या रहते हैं कि ज़ाहिर म्यांमार से आए हैं और वो सरकार की, भारत सरकार की परमिशन के तहत रह रहे हैं। तो उन्होंने जाहिर है कि कोई अपनी जगह तो देगा नहीं, जो प्रशासन की सरकार की जगह होगी उसमें बसेंगे। तो उनके करीब 250 झुग्गियां थी, उनको ये कह के तोड़ दिया गया कि ये भी दंगे में शामिल थे। ठीक है, वो बरसात का मौसम है, वो भी क्या नाम है आसमान के नीचे आ गए। उसके बाद जो कल कार्रवाई हुई, जो नल्लड़ गांव है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके साथ साथ कुछ गरीब लोगों ने अपने मकान बना रखे थे। तो जाहिर है कि जिसका जंगल में खेत नहीं होगा, गांव में जगह नहीं होगी, तो ऐसी जगह तलाश करेगा गरीब आदमी जहां प्रशासन की हो, सरकार की हो। वहां उन्होंने एक विधवा की जो रोने की चीख जो हमने देखी, उसने कहा कि हम 10 बहनें हैं और हमारे बाप जो है एक बकरी चराने वाला था और वो पेड़ से गिर के उसका इंतकाल हो गया था और छोटा भाई है हमारा। हमने बड़ी मुश्किल से ये मकान बनाए, बहनों की शादी करें और हमको ना कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया और आए तोड़ दिया जो उनके घर में छोटा मोटा सामान था। मतलब उनकी चीख सुनकर, उनके दर्द सुनकर, उनका रोना सुनकर हमारे पास भी नहीं रहा, क्योंकि एक सरकार का काम होता है आशियाना देना। अब उसका, जिसका एक छोटा भाई हो, विधवा हो, 10 बहनें हो, अब उनका क्या कसूर रहा होगा? इतना ही तो कसूर है कि सरकार की जगह पे वो रह रहे थे। अगर ये देख लेते तो उसको सरकार दूसरी जगह दे। अब जंगल में रह गया तो अब आज बारिश हो जाए तो बताइए कहाँ जाएंगे। ठीक है जी। अब आज तीसरे दिन जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई में क्या हुआ है कि जो मेवात का मेडिकल कॉलेज है, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, उसके सामने एक जो है ना पश्चिम की तरफ अरावली पहाड़ है, सामने किसानों के खेत हैं और बीच में से सड़क जा रही है। तो क्या हुआ कि वहां पर जो है करीब 10-12 साल पहले लोगों ने अपनी दुकानें बना ली, क्योंकि यहाँ कोई चाय की खोल रहा था, कोई मेडिकल, कोई फोटो स्टेट की, कोई सब्जी की, कोई परचूनी की, छोटे मोटे, जिससे वहां, क्योंकि अब जाहिर है हॉस्पिटल आएंगे तो किसी को केले की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ फल फ्रूट की जरूरत पड़ेगी, जूस की जरूरत पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत, और इस तरह की जो आज रोजमर्रा की जरूरत की चीजें लोगों ने ऐसे बनाई हुई थी। लिया प्रशासन ने आज सवेरे 8 बजे और धड़ा 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 धड़ धड़ जो है क्या नाम उन पर बुलडोजर चला दिया। जो करीब 50 दुकानें थी। अब जब हमने बातचीत करी लोगों से तो उनमें एक जो जमींदार था जिसकी बराबर में ही करीब 14 एकड़ जमीन है उसकी जो है, और नाम है उनका मोहम्मद सऊद है। तो उनकी 14 एकड़ जमीन है। तो जो सड़क है, सड़क के साथ उनकी जमीन लगती हुई है। तो उन्होंने करीब 4 एकड़ 4 कनाल यानी कि आधा एकड़ जमीन तो मस्जिद के लिए दे रखी है। भाई यहाँ, क्योंकि जो आएंगे नमाज के लिए आएंगे या रुकेंगे, कोई दूर दराज से आदमी आते हैं, उनके लिए दे दी। जो मस्जिद के अगला का हिस्सा है कि 10 फुट छोड़ के नहीं, और दोनों कोने पे उन्होंने यानी कि एंगल पे उन्होंने 15 दुकानें बना दी और उनको भी जो है तोड़ दिया। बता रहे कि उनको नोटिस जो 1 घंटे पहले दिया गया और बताते हैं कि वो करीब 6ठे महीने का नोटिस था कि इमीडिएटली नोटिस बनाया गया। उन्होंने कहा कि जब मेरी दादा इलाई जमीन है, मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरे कागजात हैं, ये मेरा इतना किला नंबर है, ये कैसे तोड़ दिया? जबकि किसी अन्य पर्सन ने उसके ऊपर कोर्ट में केस भी डाला था, वही हमारी जगह है। तो कोर्ट ने जब कागजात देखे तो उनको फटकार लगाई और कहा कि उस स्टेटस को दे रखा उस पे, और कहा कि जब तक ये केस चलेगा स्टेटस को होगा। तो इसका मतलब ये आज भी 2022 में स्टेटस को दे रखा है, सरकार से नहीं, थर्ड पर्सन ने उसमें कोर्ट में डाल के लिया हुआ है, जिसपे स्टेटस को लगा हुआ उसको भी तोड़ दिया। कर आज हरियाणा विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है चौधरी आफ्ताब अहमद, उप नेता है, और मुफ्ती जाहिद हुसैन है नूह के, और जमीयत उलमा हिंद के जिला अध्यक्ष है मुफ्ती सलीम साहब। तीनों से मेरी अलग अलग बात हुई है और हमने इस कार्रवाई पे पूछा तो वो भड़क गए तीनों। आफ्ताब भी भड़क गए, मुफ्ती जाहिद भी भड़क गए और मुफ्ती सलीम भी भड़क गए। तो मैंने पूछा भाई आपके भड़कने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारा भड़कने का कारण ये है कि जिले में धारा 144 लगा रखी है, कर्फ्यू लगा रखा है, और प्रशासन हमारे साथ बैठकें करता है राजनेताओं के साथ, लोगों के साथ, क्या अमन शांति कायम रखें।
आज कल जुमे का दिन था, उन्होंने कहा कि हमने जुमे के दिन भी अमन शांति के लिए जो है ना क्या नाम अपील की, और बाकायदा 8-10 आदमियों ने जुमा की नमाज ही पढ़ी, बाकी के घरों के लिए कहा गया कि हम ये चाहते हैं कि शांति रहे। इधर तो हमसे शांति की बात कर रहे हैं, इधर जो है शांति के नाम पे गरीब लोगों के दुकानें तोड़ रहे हैं। अब इससे शांति फैलेगी अशांति, क्योंकि जब दुकानें अगर अवैध थी, जगह अवैध थी मान लो, लेकिन आज ही तोड़ने का मकसद क्या? उसको 10 दिन पहले भी तोड़ा जा सकता था, 10 दिन बाद भी तोड़ सकते थे। तो उनका कहना है कि ये केवल अधिकारी हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए, और जो इनके ये चाहते हैं कि मुसलमान तहस नहस हो, मुसलमान कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर हो, उनको खुश करने के लिए, और जो एक बिल्डोजर का एक हवा बना रखा है वो सब जगह चले, और हरियाणा में भाजपा की सरकार हो यहाँ ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी को दिखाने के लिए हमने भी बुलडोजर चला दिया है, तो इसको लेकर उन्होंने ये बात कही है। सबको पता है कि मेवात जो देश के 110 सबसे पिछड़े जिले हैं उनमें मेवात पहले नंबर पे, और हरियाणा का एकमात्र जिला है। एक तो ये हो गई, यहाँ की केवल कृषि पर आधारित है। कृषि पर भी यह है कि आधी जमीन बुढ़ेली है, वहाँ नहरी इलाका नहीं है, कुछ जमीन ऐसी है कि जहाँ पर नहरी है लेकिन नहरों में पानी नहीं है। ये माना जाए यहाँ के 90% लोग जो है कृषि पर आधारित, उनकी जीविका चलती है। या पहले पहाड़ों में खनन होता था सरकार की तरफ से, उसको भी 2000 से बंद कर रखा है, तो बेरोजगार हो गए, कोई नौकरियां नहीं, कोई रोजगार नहीं, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं, ये जिले में था। लोगों ने छोटी छोटी दुकानें सर जो है ना लगे, जैसे किसी चाय की दुकान है, पंचर की दुकान है, किसी के और की दुकान है, पान की दुकान है।